नमस्कार दोस्तों, पीएससी फैक्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 1 जनवरी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करते हैं यह वर्ष आपके लिए खुशियों भरा रहे। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है कि जो कि चर्चा में है? पिंकी, इसका ऑप्शन होगा पिंकी। कटे होंठ वाले बच्चों के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म स्माइल पिंकी को साल 2009 में ऑस्कर अवार्ड मिला था। मिर्जापुर की पिंकी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का ब्रांड एम्बेसडर पिंकी को बनाया गया। अगला प्रश्न है, किस देश ने सैटेलाइट इंटरनेट प्रौद्योगिकियों के लिए एक प्रायोगिक सैटेलाइट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? चीन ने। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में राज्य सरकारों को मॉब लिंचिंग मुआवजा योजना बनाने का निर्देश दिया? दोस्तों, मॉब लिंचिंग भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति को मार डालना या उस पर हमला करना मॉब लिंचिंग कहलाता है। इसके लिए जो मॉब लिंचिंग मुआवजा योजना है बनाने का निर्देश दिया था उच्चतम न्यायालय ने तहसीन पूनावाला बनाम भारत संघ व अन्य के केस में। किस राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की अर्हता आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी है? तो झारखंड सरकार के द्वारा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पीयूष गोयल जी से पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति शुरू करने का आग्रह किया है? तो असम के मुख्यमंत्री। अर्धसैनिक बलों ने सुरक्षित आधिकारिक आवागमन के लिए किस ऐप का इस्तेमाल करने का फैसला लिया है? सैंड्स ऐप ने। 1 जनवरी 2024 को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वैश्विक परिवार दिवस। वैश्विक परिवार दिवस। अगला प्रश्न है कि नासा पृथ्वी के करीब आने वाले क्षुद्र ग्रह एपोफिस का अध्ययन कब करेगा? तो 13 अप्रैल 2029 से। किस देश का ड्रिलिंग जहाज मेंगजियांग पृथ्वी के आवरण की जांच करेगा? तो चीन। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ 445 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? तो उत्तर प्रदेश सरकार के साथ। और इसमें जो मुख्यतः बात की गई है डायल 112 प्रोजेक्ट के लिए व्यापक और अत्याधुनिक हार्डवेयर, एआई आधारित सॉफ्टवेयर टूल और साइबर सुरक्षा टूल प्रदान करने के लिए समझौता हुआ है। आगरा के बटेश्वर में पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो यूपी के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। अगला प्रश्न, इसमें कुछ चीजें जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आगरा के बटेश्वर में पहली इंट्रा इंडस्ट्री हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया गया। इस हेलीकॉप्टर सेवा का संचालन उत्तराखंड की एक निजी कंपनी द्वारा किया जाना है। इच्छुक लोग उत्तर प्रदेश के एक जिले से दूसरे जिले के लिए हेलीकॉप्टर बुक कर सकते हैं, तो ये एक अच्छी सुविधा है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी की संग्रहित कृतियों का विमोचन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। इसमें कुछ फैक्ट हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने पंडित मदन मोहन मालवीय के एकत्रित कार्यों को शामिल करते हुए 11 खंडों की पहली श्रृंखला का अनावरण किया है। यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के दूरदर्शी संस्थापक पंडित मालवीय की 162वीं जयंती के अवसर पर हुआ। यह संग्रह द्विभाषी उत्कृष्ट कृति है जिसमें अंग्रेजी व हिंदी दोनों में सामग्री शामिल है। 4000 पृष्ठों में फैले ये खंड देश के विभिन्न कोनों से पंडित मदन मोहन मालवीय के लेखों और भाषणों को सावधानी पूर्वक एकत्र करते हैं। जो टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय विराट कोहली बन गए हैं। विराट कोहली ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को भी पीछे छोड़ दिया है। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो वासुदेव देवनानी जी को। 5 बार के अनुभवी भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी को सर्वसम्मति से राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। दोस्तों, अभी हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुए थे जिसमें एमपी भी था, तेलंगाना, राजस्थान।
तो दोस्तों यहाँ पे जो एमपी के जो नए विधानसभा अध्यक्ष हुए हैं वो कौन है? एमपी के विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। एवं सीएम मध्य प्रदेश के कौन है? तो डॉक्टर मोहन यादव जी। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो श्री भजन लाल शर्मा जी। विकलांगता पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की बैठक कहाँ हुई? नई दिल्ली में। किस राज्य सरकार द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो तेलंगाना सरकार के द्वारा। इसमें देख लेते हैं, तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए एक मुफ्त बस यात्रा शुरू की है। गद्दाम प्रसाद को तेलंगाना का नया विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना में रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन किया है हाल ही में। किस राज्य सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने का निर्देश दिया? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। किसे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड में नियुक्त किया गया है? अक्कला सुधाकर जी को। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF की गवर्निंग बोर्ड की सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? वीटा दानी जी। कुछ चर्चित मुद्दे भी देख लेते हैं दोस्तों, जैसे अमृत भारत एक्सप्रेस। 30 दिसंबर को 2 अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू की गई हैं। पहली ट्रेन अयोध्या यूपी से दरभंगा बिहार तक चलेगी। दूसरी ट्रेन बेंगलुरु कर्नाटक से मालदा पश्चिम बंगाल तक चलेगी। आगे और पीछे इंजन वाली यह ट्रेन पुश पुल तकनीक से चलेगी। ट्रेन में लगे सेमी परमानेंट कल्पर्स इसे जर्क फ्री बनाते हैं। यह ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। इसरो ने, अगला प्रश्न है हमारा, इसरो प्रमुख ने G20 देशों से इस सैटेलाइट में योगदान की अपील की है। एक सैटेलाइट लॉन्च करना चाह रहे हैं जिसका उद्देश्य पर्यावरण और जलवायु अवलोकन होगा। यह क्या करेगा? यह वायु प्रदूषण, ग्रीन हाउस उत्सर्जन जैसे क्षेत्रों का डेटा उपलब्ध कराएगा। इसे लॉन्च करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने सितंबर 2023 में आह्वान किया था, घोषणा की थी, और इसको लॉन्च करने का तैयारी चल रहा है अभी। कब तक की है इसकी डेट? 2026। तो इसरो प्रमुख ने, या कह सकते हैं इसरो ने G20 देशों से यह आग्रह किया है कि वो सब साथ मिलकर आएं और एक प्रोजेक्ट की तरह इसमें काम करें। 2024 में गायक मोहम्मद रफ़ी की जन्मशती मनाई जाएगी। इनका जन्म कब हुआ था? 24 दिसंबर 1924 को गांव कोटला सुल्तान सिंह अमृतसर में हुआ था। इस अवसर पर उनके गांव में रफ़ी मीनार स्थापित की जाएगी। मीनार की ऊंचाई तकरीबन 100 फीट तक होगी, जो स्टील से बनाई जाएगी। इसकी स्थापना द वर्ड ऑफ मोहम्मद रफ़ी वेलफेयर फाउंडेशन और श्री सन्मुखानंद ललित कला व संगीत सभा की ओर से किया जाएगा। तो मोहम्मद रफ़ी जी का संबंध कहाँ से था दोस्तों? अमृतसर से था, और इनकी जन्म शती मनाई जाने वाली है। इस प्रकार के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। विलारिका ज्वालामुखी, इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। विस्फोट के बाद ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। यह चिली के प्यूकॉन में एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। तो विलारिका ज्वालामुखी कहाँ है दोस्तों? चिली के प्यूकॉन में एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह एक कैसा है? सक्रिय ज्वालामुखी है। इस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस ज्वालामुखी को शैतान का घर भी कहा जाता है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023, यह पुरस्कार डैनियल बरेनबोइम अर्जेंटीना के पियानो वादक हैं और अली अबू अव्वाद फिलिस्तीन शांति कार्यकर्ता है। इन दोनों जनों को ये संयुक्त रूप से पुरस्कार वितरित किया जाए। क्यों दिया जा रहा है ये पुरस्कार? तो दोनों लोग इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष समाधान के अहिंसक प्रयासों से जुड़े हैं। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से हर साल यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की स्थापना और इंदिरा गांधी पुरस्कार की स्थापना 1986 में होती है। इस पुरस्कार में 25 लाख रुपए की धनराशि के साथ प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है बुकर पुरस्कार 2023। आयरिश लेखक
पॉल लिंच इस वर्ष के विजेता घोषित हुए। यह सम्मान उनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए मिला है। भारतीय मूल की लेखिका चेतना मारू भी दावेदारी में शामिल रही। यह पुरस्कार पॉल लिंच हैं। श्रीलंकाई लेखक करुणा तिलका ने दिया। इस पुरस्कार की राशि 50,000 पाउंड है। यह उपन्यास के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी साहित्य पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1969 में यूके में हुई थी। तो ये रहे आज के करंट अफेयर। आशा करते हैं आपको पसंद आएगा और इस पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम लिंक में जाके प्राप्त कर सकते हैं, या मैंने यहाँ पे लिंक दे दिया है, आप इसमें जाके डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, आप वहाँ से सीधे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।